नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम लोग प्रश्नावली 7.5, ठीक है, जो कि कौन सा है, समाकलन वाले चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 7.5 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा हम लोग समाकलन कैसे करते हैं। ठीक, तो वेरी इजी मेथड होता है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करने में जो फार्मूले जिन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी सेम टू सेम वही सब फार्मूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मतलब और भी जितने क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर 22 तक है और उसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 तक है। तो जो फार्मूले मैं बताऊंगा, ठीक है, पूरे आप लोगों का पूरे प्रश्नावली 7.5 को करने में आप लोगों को सहायता मिलेगी। ठीक है, तो पूरा फार्मूला मैं जिक्र करने वाला हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों को प्रश्नावली 7.5 समझ में नहीं आ रहा था तो इस वीडियो में आप लोगों को आ जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें बेसिकली मैं फ्रेंड्स सीखना क्या है, एक बार मैं आप पीछे थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना है वो। ठीक, तो देखिएगा जो हमारा आंशिक भिन्न, भिन्न का मतलब होता है क्या, अंश बटे हर का रूप होता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या आपको यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले भी दे रखे हैं। ठीक है, फार्मूले एक बार आप लोग देख लीजिए, बाकी आपके मतलब कि जो बुक है उसमें दिया है, बाकी मैं कुछ अलग से बताता हूँ। ठीक है, यही फार्मूले होंगे, ये जो यहाँ पर 5 दिए हैं मैं आपको 3 ही फार्मूले में आप पूरे को समेट दूंगा। ठीक है, कैसे करना है आपको मैं एक बार फार्मूले बताता हूँ, बाकी कैसे कहाँ पर अप्लाई होगा ये आंशिक भिन्न वाला जो हमारा फिनोमिना है। ठीक है, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। ठीक, तो देखिएगा अपना प्रश्नावली 7.5 है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 7.5 है, इसमें मैं करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बार, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन अपने को करना है पर। ठीक, तो लिखता हूँ मैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा हमको फ्रेंड्स समाकलन करना है। ठीक है, तो आंशिक भिन्नों द्वारा हमें समाकलन जब करना है तो इसके लिए आंशिक भिन्न हमारा पहले होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए जो हमारा आंशिक भिन्न होता है सबसे पहले आपको परिमेय संख्या जानने की बहुत जरूरत है। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो अंश बटे हर के रूप की होती हैं। कैसे होती हैं, अंश बटे हर के रूप की होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, भिन्न के रूप की होती हैं। ठीक है, क्योंकि भिन्न भी क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली अंश बटे हर के रूप का होता है। ठीक है, अगर हम लोग अंश को मान ले, क्या अंश को फ्रेंड्स हम लोग क्या मान लेते हैं, पी एक्स। ठीक है, और हर को हम मान लेते हैं फ्रेंड्स क्यू एक्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, आंशिक भिन्न जो होता है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप का होता है कि नहीं। तो जो हमारा पी एक्स बटे क्यू एक्स का रूप का होता है, इसी के द्वारा मतलब इसी का यूज करके हम लोग समाकलन को करने वाले हैं। ठीक है, और कहीं पर भी अगर आंशिक भिन्न द्वारा को समाकलन करने को मिल जाए तो वहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है कि जो पी एक्स की पावर होती है, ठीक है, पी एक्स की घात, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी एक्स की घात, पी एक्स की घात क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, किसकी घात से, क्यू एक्स की घात से, क्यू एक्स की घात। इसका मतलब क्या है, जो हर में पावर होगी वो कुल मिलाकर जो पावर होगी वो बड़ी होगी किससे, अंश वाले के पावर से। ठीक है, यानी कि हर की घात जो होगी बड़ी होगी पी एक्स की घात से। ठीक है, हमेशा पी एक्स की घात छोटी ही होनी चाहिए, तभी हम लोग उस कंडीशन में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कर सकते हैं। अगर बड़ी हो गई ऊपर वाली घात, यानी कि अगर ये वाली घात फ्रेंड्स हमारी बड़ी हो गई अंश वाली घात, तो उस कंडीशन में हम लोग आंशिक भिन्न जो हमारा मेथड होता है उसके अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है। बाकी यहाँ पर मैं फ्रेंड्स जिसमें फार्मूले होते हैं, ठीक है, कैसे इसको किया जाता है, ठीक, उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं, आपको पता है मैंने बताया पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप का होता है। ठीक है, पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप का होता है, जो हमारा फ्रेंड्स क्या होता है, आंशिक भिन्न होता है। ठीक, तो ये बात आप लोग जान गए यहाँ पर, तो इतना हो गया यहाँ पर। ठीक, तो मैं अब यहाँ पर आपको सूत्र लिखाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर क्या क्या हमारे जरूरत में आएंगे उस चीज़ को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एफ एक्स यहाँ पर हमारा कोई क्या है, फंक्शन है, बटे में यहाँ पर हमको दे रखा है क्या, एक्स बटे एक्स प्लस ए, और यहाँ पर हमको दिया है एक्स प्लस बी। ठीक है, एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन फ्रेंड्स क्या रहेगा, एक घात हो सकता है, मतलब अंश में क्या होता है, एक घात हो सकता है, दो घात हो सकता है, तीन घात हो सकता है। ठीक है,
अगर ऊपर एक घात होगा तो नीचे कुल मिलाकर 2 घात होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, 1 मिलाकर 2 घात हो गया, ऊपर 1 घात है तो चल जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर 2 घात हो गया, नीचे 2 घात हो गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, हर वाला बड़ा होना चाहिए अंश के कंपैरिजन में, ओके। तो अगर एफ एक्स बटे एक्स प्लस ए है और क्या है एक्स प्लस बी है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसका हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर समाकलन करना है डी एक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस ए है ना, तो इसको हम क्या करेंगे ए बटे एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस बी को क्या करेंगे बी बटे एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको करना है, मतलब कि ब्रेक कर देना है बेसिकली, एक्स प्लस ए को क्या करना है अलग कर देना है, एक्स प्लस बी को अलग कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और ए और बी यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे क्या है, एक बार मैं ये भी कर देता हूँ जिक्र, ए एंड बी हमारे क्या है यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। ए और बी हमारे यहाँ पर क्या है रियल नंबर्स, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी डी ई एफ, मतलब कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में लिखता जाऊँगा फ्रेंड्स, वो हमारे सब क्या होंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है। इस बात को हमेशा आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक। तो ए बी यहाँ पर आपको क्या है रियल नंबर, ठीक है। ए बी की अभी आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये सब मेथड यूज में आ रहा है, ठीक। तो अगर एक्स प्लस ए है, ठीक है, एक्स प्लस बी है, इस प्रकार से दे रखे हैं, तो इसको क्या करना है, अगर पावर में 1 1 है, ठीक है, दोनों के पावर में 2 घात नहीं होना चाहिए, 2 घात है तभी इसका लिए दूसरा नियम आएगा, ठीक। तो उसको उस कंडीशन में ए बटे एक्स प्लस ए प्लस का बी बटे एक्स प्लस बी कर देना है, ठीक है। देखिए ये हमारा रूल नंबर क्या हुआ फर्स्ट, यानी फार्मूला नंबर फर्स्ट हुआ। अब यहाँ पर मैं फार्मूला नंबर सेकंड कराता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या दिया हो, देखिएगा यहाँ पर समाकलन हमको करना है, क्या दे रखा है एक बार मैं आप यहाँ पर लिखता हूँ। अगर ऊपर एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स मतलब आप लोग ये चीज़ जान लीजिएगा, जैसे होता है आप लोग गुणनखंड करते हैं, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2, ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एक्स प्लस 1 अंश में हो सकता है, ठीक है, अंश में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बार लिखा देता हूँ, अंश में इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स प्लस 1 हो सकता है, ठीक है, एक्स प्लस 1 हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 हो सकता है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस का 3x, ठीक है, स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है। पावर में 1 भी हो सकता है, पावर में 2 भी हो सकता है, पावर में 3 हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार के यहाँ अंश में होगी बाकी ई की पावर x हो गया, ठीक है, कॉस x हो गया, साइन x हो गया, ठीक है, जो हमारी त्रिकोणमितीय फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस प्रकार के फंक्शन बिल्कुल भी अंश में नहीं होंगे, ठीक है। अगर कहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं तो वहाँ पर उस कंडीशन में ये आपका आंशिक भिन्न वाला जो मेथड होगा वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान से करना है, ठीक। तो हमेशा जो होंगे इसी प्रकार के एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय वाले फंक्शन मिलेंगे आपको, बाकी अनदर फंक्शन मिलते हैं। तो इस मतलब जो हमारा नियम है इसको अप्लाई यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। दूसरे नियम से आप लोग समाकलन कर सकते हैं, ठीक। तो अगर ऊपर क्या है एफ एक्स है, बटे में क्या हो गया यहाँ पर, अगर क्या हुआ एक्स प्लस ए हो गया, ठीक है, एक्स प्लस ए हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर एक्स प्लस बी हो गया, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, यहाँ पर पावर में 1 था, इसके भी पावर में 1 था, लेकिन यहाँ पर हो गया पावर में 2। तो उस कंडीशन में क्या करना है, एक बार ए बट्टे क्या करना है, एक्स प्लस ए को ले लेना है, ठीक है, और मैंने बताया ए बी सी जितने भी आते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सब क्या हो गया रियल नंबर्स होंगे, ठीक। तो ए बट्टे क्या हुआ एक्स प्लस ए हो गया, प्लस का क्या करना है आपको बी करना है, बी के बट्टे में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो एक बार क्या करना है एक्स प्लस बी लिखना है, ठीक है, यानी पावर में 1, फिर उसके बाद एक बार फिर सी लाना है पर सी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ रूल नंबर 2 हुआ, या फिर फार्मूला नंबर 2 बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। मतलब क्या है, अगर पावर में 2 आ गया, ठीक है, ये वाला तो सिंपल होगा, जैसे यहाँ पर था ए बटे एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर बी हो गया सिंपल। लेकिन अगर पावर में 2 आ जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो एक बार पावर में 1 लेना है, ठीक है, एक बार पावर में क्या लेना है 2 लेना है। अगर पावर में 3 आ जाता है तो उसके लिए भी एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, इस प्रकार से करते जाना है आपको, ठीक है। तो ये अपना फार्मूला नंबर 2 हुआ। अब फार्मूला नंबर 3 की ओर फ्रेंड्स अपन लोग चलते हैं। फार्मूला नंबर 3 क्या हुआ, अगर ऊपर फंक्शन है हमारा एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, और बट्टे में क्या है एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस क्या हुआ यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, चले बी भी चलेगा, ठीक है, चाहे ए लिखें चाहे बी लिखें, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स कुछ भी हम लोग ले सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो एक्स प्लस बी हो गया, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, देखिए ध्यान से देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पर होल स्क्वायर था, यहाँ पर केवल एक्स की पावर में 2 है, ठीक है, यानी कि अपना क्या है ये द्विघात है, ठीक है, पावर में 2 है यानी द्विघात फलन है, ठीक है। तो इसके लिए किया जाता है, इसके लिए नियम अलग होता है, ठीक है। पावर में अगर होल स्क्वायर है तो इसके लिए नियम तो ये हो गया, अगर ये केवल एक के मतलब जैसे एक्स के पावर में 2 है, ठीक है, पूरे के पावर में नहीं है 2, केवल एक्स के पावर में 2 है, तो इसके लिए क्या होता है आपको करना क्या है, पहले यहाँ पर देखिए
पहले आपको सिंपल करना है क्या, एक्स प्लस बी है ना, तो इसको क्या करना है, ए बटे क्या कर लीजिए आप लोग, ए बटे एक्स प्लस बी कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार किया जाएगा। एक बार क्या कीजिए, ए बटे एक्स प्लस बी कर लीजिए, उसके बाद क्या करिए, बी बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए है ना, तो यहाँ पर करना है आपको बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस का ए हो गया, ठीक। और बी के साथ में कुछ जोड़ा जाएगा, क्या होगा, बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। ये होता है हमारा रूल नंबर 3 या फिर फार्मूला नंबर 3 बोल सकते हैं, ठीक है। पहले होगा ए के बटे में एक्स प्लस बी कर देना है, इसको सिंपल वैसे करना, तीनों में देखिए वही होता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अगर पावर में 2 आपको नज़र आ जाए तो उस कंडीशन में करना क्या है आपको, मैंने बताया एक्स, अगर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने लिखा प्लस का ए कर दिया बटे में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ऊपर ए के बाद बी आना था, बी किया, उसके बाद उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करना है और आगे वाले ए बी आगे सी आता है तो सी को जोड़ देना है, ठीक है, साथ में। तो ये हुआ हमारा रूल, मतलब रूल नंबर 3 बोल सकते हैं, मतलब 3 नियम बोल सकते हैं, फिर 3 फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी 3 फार्मूले पर फ्रेंड्स हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो बेस्ड है, ठीक है। देख सकते हैं, मैं इस यहाँ पर भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने जो बताया परिमेय फलनों के रूप का होना चाहिए, जो मैंने बताया पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी फार्मूला लिख रखा है, पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था एक्स प्लस 1, ठीक है। सेम उसी प्रकार से पी का मान अगर हम लोग 1 ले लें, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस 1 के रूप का, ठीक है। तो पी एक्स प्लस क्यू के रूप का है, ठीक है। तो देखिए और हर में क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो उस कंडीशन में ए बटे एक्स माइनस ए प्लस का बी बटे एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर अगर स्क्वायर होल स्क्वायर है तो एक बार पावर में पूरा देखिए, एक बार पावर में 1 लिया, उसके बाद पावर में क्या किया हम लोगों ने 2 किया, ठीक है। एक बार 1 एक बार 2, अगर 3 होता है तो एक बार 3, ठीक। अगर देखिए ऊपर स्क्वायर है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, नीचे अगर 3 बार है तो ए के बटे में एक बार, फिर बी के बटे में वो, फिर उसके बाद सी के बटे में। अगर 4 बार एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, अगर एक्स माइनस डी हो जाता तो ए बी सी, उसके बाद डी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो एक बार देखिए एक्स माइनस ए का पावर में 1, उसके बाद पावर में 2, उसके बाद एक्स माइनस बी सिंपल है, तो एक्स माइनस बी को हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ए बी फ्रेंड्स जो यहाँ पर हमारा आते जा रहा है सब जगह पर, देख ले आप लोग देख रहे हैं, अभी उसका हमें मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए बी का मान निकालेंगे तब हमारा इंटीग्रेशन संपन्न होगा, ठीक। अगर देखिए यहाँ पर एक्स की पावर में 2 है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट में आपको शो कराता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इस एक्स की पावर में 2 लिया था, यानी एक्स स्क्वायर लिया था, सेम उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए इन्होंने भी लिखा है बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ठीक। उसके पहले बटे में क्या किया, वो चीज़ लिख दिया, उसके बाद क्या किया, बी में एक्स से गुणा कर दिया, प्लस के सी आगे आने वाले वेरिएबल्स को ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा फ्रेंड्स हमारा जो था फार्मूला, ठीक है। इतनी देर आपको फार्मूला बताने में लग गया। अब हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिएगा आप लोग पहला क्वेश्चन अपना क्या है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए, ठीक है। यानी 1 से लेकर 21 तक, यहाँ तक जो हमारे प्रश्न देख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है, प्रश्नों का जो हमारे दिया है समाकलन करना है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है एक्स के बटे में क्या है, एक्स प्लस 1 है, इंटू में एक्स प्लस 2 है, ठीक है। ये चीज़ हमको दे रखा है, इसका हमें करना है क्या, समाकलन करना है, ठीक। तो देखिएगा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.5, ठीक। देखिएगा अपना मैंने बताया यहाँ पर लिख ही, मैंने यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। अपनी क्या है एक्सरसाइज 7.5 है फ्रेंड्स, ठीक। और साथ में क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो दे रखा है क्या, हमें करना क्या है, समाकलन करना है, ठीक है। समाकलन का सिंबल होता है एक्स के बटे में एक्स प्लस 1 दे रखा है, उसके बाद साथ में दी है एक्स प्लस 2, ठीक है। ये चीज़ हमको दे रखा है, आगे यहाँ पर हमारा क्या होता है फ्रेंड, डी एक्स होता है, ठीक, क्लियर। ये हमको दिया है। अब देखिए अगर ये चीज़ आपको देखने को मिलता है एक्स प्लस 1 है एक्स प्लस 2 है, ठीक है, यानी पावर में दोनों की पावर में 1 है, तो सिंपल होगा ये वाला नियम लगेगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाला, ठीक है। ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर सिंपल यहाँ पर 2 है, ठीक। तो ये वाला नियम लगाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए के बटे में एक्स प्लस ए, बी के बटे में एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको अलग ए के बटे में, इसको बी के बटे में, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, ए के बटे में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1, और प्लस का बी के बटे में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2, सिंपल, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, एक्स ऐसे कर लेना है जैसे मैं करता आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्स प्लस 1 और यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 2 बराबर में क्या है, ये चीज़ आपको लिख देना फिर से, एक्स प्लस ए 1 प्लस का बी बटे एक्स प्लस 2,
ठीक है, सिंपल। तो इतना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, x+1 है, x+2 है, यहाँ से आपको करना है इससे क्या करना है, अंश में गुणा, इसके अंश में गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है। ठीक है, एक बार मैं गुणा करके दिखा देता हूँ। इसमें गुणा करेंगे तो अंश में वही आ जाएगा, ठीक है, हर में वही है, तो उससे वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो केवल यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, एक बार मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर मैंने x लिखा, जो इसके हर में दे रखा है, इससे गुणा करना है इसमें, तो गुणा करेंगे तो इसमें होगा x+1, x+2 से गुणा करना है, और बटे में वही चीज़ दे ही रखा है, क्या दे रखा है, x+1 x+2। ठीक है, ये चीज़ दे रखा है बराबर में, इसी चीज़ से गुणा इसमें a में करना है, इसी चीज़ से गुणा b में करना है। ठीक है, सब चीज़ में जब सभी जगह पर आप लोग गुणा कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग एक पक्ष में कर रहे हैं दूसरे में कर नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे हैं, हम लोग सभी पक्षों में बराबर बराबर से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, बराबर बराबर से सभी लोगों की यहाँ पर साझेदारी या फिर भागीदारी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ए में भी गुणा करना है इस चीज़ से। ठीक है, अभी आपको पता लगेगा गुणा हम लोग क्यों कर रहे हैं, x+1 करना है। ठीक है, नियम है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। x+1 हुआ, उसके बाद x+2 हो गया, इंटू में a लगा है तो इंटू में a करते हैं, बटे में x+a है तो x+a हो गया, प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पर b है ना, इसमें भी गुणा इसी चीज़ से करना है, तो हो गया क्या, ठीक है, इंटू में b है तो इंटू में b किया, बटे में x+2 है तो x+2। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा क्या, x+2 से x+2 गया, इससे ये चीज़ गया, अब इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है, केवल यहाँ पर x बच रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिए, मैं आगे आने वाले सभी क्वेश्चन में पूरा डिटेल नहीं करूँगा, मैं मतलब क्या करूँगा, डायरेक्टली ही आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ से ये पूरा कैंसिल थे, केवल यहाँ पर x बचा, तो x बराबर क्या हुआ, यहाँ पर x+2 बचा है तो यहाँ पर क्या हुआ, x+2, और यहाँ पर इंटू में a है तो इंटू में a किया, प्लस कर रहा हूँ, x+1 है तो यहाँ पर क्या किया, x+1 किया। ठीक, इंटू में b है तो इंटू में b। ठीक है, तो अपना कुल मिलाकर ये चीज़ निकला। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको a का मान निकालना है, यहाँ से आपको b का मान निकालना है। ठीक है, मान कैसे निकलेगा, मान इस प्रकार से निकलेगा कि अगर हमें a का मान निकालना है तो इस वाले b वाले टर्म को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ अगर हमारे दो वेरिएबल्स a और b आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा a b का मान कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें करना है, अगर a का मान निकालना है तो b को जीरो करना पड़ेगा, अगर b का मान जब हम निकालेंगे तो हमें a को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, जीरो होगा कैसे, देखिए यहाँ पर करना है आपको, x का ऐसा मान रखना है जिसमें क्या हो, b का मान जीरो हो जाए। यहाँ पर देखिए +1 है, अगर x की यहाँ पर -1 रख दें, ठीक है, तो -1 +1 मिलकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर हमें जब a को जीरो करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर +2 है, अगर इसमें -2 जोड़ दें, यानी -2 + 2 है, आपको पता है माइनस प्लस मिलकर जीरो हो जाते हैं। ठीक है, जितना माइनस है उतना प्लस है, मिलकर जीरो हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर x+2 है ना, x+2 को क्या करना है, जीरो के बराबर करना है, तो x बराबर -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर -2 का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, -2 रखना है। ठीक है, ठीक, तो एक बार हम लोग करते क्या है, जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रख लेते हैं। ठीक है, देखिए -2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी -2, तो -2 बराबर क्या हुआ, यहाँ पर -2 + 2 मिलकर क्या होगा, जीरो, और जीरो का गुणा a में होगा तो जीरो, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर -2 + 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, -2 + 1 इंटू में b है तो इंटू में b हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर -2 है, ठीक, -2 बराबर -2 + 1 मिलकर क्या होगा, -1। ठीक है, माइनस प्लस मिलकर आपको पता है घट जाते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, -2 + 1 मिलकर क्या हुआ, -1 इंटू में b है तो इंटू में b, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर b को मान निकालना है। ठीक है, a के गुणा b, तो b का मान यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा निकला 2। ठीक है, तो b का मान सिंपल निकल गया 2। ठीक है, b का मान निकल गया, अब हमें a का मान निकालना है। ठीक है, जब हमें a का मान निकालना है तो मैंने बताया जब a का मान निकालना आपको होगा तो b को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ऐसी संख्या जोड़नी है जिसमें b जीरो हो जाए। ठीक है, x यहाँ पर ऐसा मान रखें जिसमें b जीरो, तो उसके लिए भी जैसे ये किया उसे ये भी करना है, x+1 को जीरो के बराबर कर लेना है, तो x बराबर क्या है, -1 आया। ठीक है, x बराबर आया क्या, -1। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -1 रखते जाना है, तो देखिए x यहाँ पर -1 तो यहाँ पर -1 बराबर क्या, यहाँ पर x+2 है तो यहाँ पर क्या हुआ, x यहाँ पर -1 तो -1 प्लस का 2 इंटू में a है तो इंटू में 1 किया, a किया, प्लस लगाया, ये -1 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, -1, यहाँ पर प्लस का 1। ठीक है, और इंटू में b है तो इंटू में b कर दिया। ठीक, अब ये -1 + 1 मिलकर क्या कट जाएंगे। ठीक है, मैंने जीरो होगा तो जीरो को गुणा b में तो पूरा मिलाकर जीरो हो गया। ठीक है, अब ये -1 और प्लस का 2
घट जाएगा तो केवल यहाँ पर होगा वन, मतलब केवल एक बचेगा यहाँ पर, एक गुणा ए में होगा तो केवल ए बचेगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या है यहाँ पर -1 होगा तो -1, ए का मान क्या निकला -1। ठीक, तो ए का मान -1 निकला, बी का मान क्या निकला अपना 2। ठीक है, अब इसी चीज़ को उठाकर सिंपल यहाँ पर आपको रख देना है ए और बी की जगह पर। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर लगा है। ठीक है, अगर हम लोग इसका समाकलन कर दें तो समझिए इसका हमारा समाकलन हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, आंशिक भिन्न होता है। ठीक है, आंशिक भिन्न में हम लोगों ने इसको तोड़ रखा है। ठीक, अब इसी को लिख लेते हैं। हमारा क्या है यहाँ पर, ए बटे क्या है x+1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर dx होगा। ठीक है, प्लस के ये क्या है b बटे x+2 है ना, तो यहाँ पर क्या किया, इंटीग्रेशन b बटे x+2 dx। ठीक है, बराबर लगाया। अब a का मान क्या निकला है -1, तो यहाँ पर आपको रखना है -1, यहाँ पर क्या हो -1 बटे में x+1 इंटू में dx, प्लस लगाया। b का मान क्या निकला है 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2, तो 2 यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया 2 बटे, यहाँ पर क्या है x+2 है ना फ्रेंड्स, x+2 dx हुआ सिंपल। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए -1 है यहाँ पर, मतलब कांस्टेंट है, तो -1 को हम लोगों ने यहाँ पर देखिएगा -1 है ना, तो -1 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। ठीक है, या फिर माइनस है ना, तो पहले माइनस को मैंने बाहर रखा, और 1/x dx का समाकलन क्या होता है, यानी कि अगर आपको क्या दे रखा हो 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log x। ठीक है, log x होता है। ठीक, तो 1/x+1 है, ये सेम 1/x की भांति बिहेव कर रहा है, तो ये इसका क्या होगा, log x+1। ठीक है, यहाँ पर केवल x की जगह पर x+1 दे रखा है सिंपल, तो वही रख देते हैं। अब प्लस प्लस लगाते हैं, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम लोगों ने बाहर किया, तो अंदर में केवल 1 बचेगा, तो 1/x+2 है, तो ये भी 1/x की बात बिहेव कर रहा है, तो इसका क्या होगा, log x इसका भी होगा, तो log यहाँ पर होगा log, और x की जगह पर क्या होगा x+2, तो यहाँ पर क्या होगा x+2। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। ठीक, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ पर भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हो गया। अगर एक काम और कर सकते हैं, देखिए ये हमारा n है, ये हमारा log, ये हमारा m की बात है। ठीक है, log m की पावर n का क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, n log m होता है। ठीक है, ये n हुआ, ये log हुआ, ये m हो गया। ठीक है, अगर ये हुआ, अगर इसको हमें log m की पावर n करना हो, ठीक है, तो देखिए -log 1 + x है। ठीक है, तो माइनस के log 1 + का x है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखिए ये हमारा n log m है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, log x+2 की पावर, यहाँ पर 2 इसको पावर में ले आते हैं। ठीक है, log m की पावर n को जब हम लोग तोड़ते हैं, इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो n log m होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कर दिया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए log m माइनस का log n। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है log m, ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हुआ। ठीक है, ये हमारा n हुआ केवल log m, और यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस log n, तो इसका क्या होता है log m माइनस n, तो होता है क्या log m बटे n। ठीक है, तो इसका क्या होगा, log m की जगह पर क्या दे रखा है, m की जगह पर दिया है x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या दिया है, n की जगह पर 1+ है। ठीक है, जो माइनस में होगा वो बटे में आएगा, तो बटे में आएगा। ठीक है, सिंपल रूल है। तो log x+2 का होल स्क्वायर बटे में 1+ x। ठीक है, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनल रिजल्ट हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्व होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत डिटेल में, बहुत धीमे धीमे इसको बताया है। ठीक है, मेरे को आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक, तो पहला यहाँ पर सॉल्व होता है, और जब फ्रेंड्स अपन लोग समाकलन कर लेते हैं, प्लस में एक क्या होते हैं, में एक सी जोड़ लेते हैं। ठीक है, प्लस में सी आपको जोड़ देना है। ठीक है, सी क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, हर समाकलन में ये जोड़ा जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको सॉल्व हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं आपको फ्रेंड्स शो कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1/x² माइनस का 9 दे रखा है। ठीक है, मतलब कि 1 बटे में क्या दिया है, x² माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए पावर में आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, सिंपल है। कैसे किया जाता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स अपना ये दे रखा है, हमें समाकलन करना है 1/x² माइनस 9 का। ठीक है, अब देखिए x² माइनस का 9 दिया है, इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, कैसे टूटेगा देखिएगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस का 9 दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, x² माइनस का 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है 3 है। ठीक है, a² माइनस b² का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, होता क्या है a - b a + b होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 3 लिख सकते हैं,
इसको x+2 लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी x+3, ठीक है। एक ब्रैकेट में x-3, एक ब्रैकेट में x+3, ठीक है, क्योंकि a² - b² का फार्मूला ही यही होता है कि एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a+b, ठीक है। तो सिंपल वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पर x² - 9 है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, 1/में x-3 और एक ब्रैकेट में x+3 और यहाँ पर क्या हुआ dx हो गया, ठीक है, dx, ठीक। अब हमें इसका समाकलन करना है, ठीक है। इसको इस रूप में हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए तो क्या दिया है, 1/में क्या दिया है, x-3 दिया है, उसके बाद क्या दिया है, x+3 दिया, ठीक है। इसको भी सेम उसी प्रकार से लिखा जा सकता है जैसे हम लोगों ने इसको लिखा था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 1/x+1 x+2 को लिखा था, 1/ये ये चीज़, a/ये ये चीज़, b/ये ये चीज़, ठीक है। सेम वही ये चीज़ यहाँ पर बना है, पावर में 1 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। a/बटे में क्या करना है, x-3 लिखना है, प्लस b/बटे में क्या करना है, x+3 लिखना है, ठीक है। सिंपल हो गया, ठीक। अब जैसे वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है, कि इस चीज़ से इसमें अंश में गुणा कराना है, इसके अंश में इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा कराना है, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ से जब इसमें गुणा कराएंगे तो इस जैसे अंश में होगा वैसे अंश में हर में पहले से दिया ही है, ठीक है, क्योंकि हर से ही अंश में गुणा करा रहे हैं तो दोनों सेम है, तो केवल जो आंसर निकलेगा 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 निकलेगा, बराबर में जब इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर x-3 है, x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब अंश में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो केवल x+3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, x+3, ठीक है, इंटू में a, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग डिटेल कर सकते हैं, कैसे, इसका गुणा इसमें करा लीजिए, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें कराइए, ठीक है। तो इससे ये चीज़ कैंसिल होगा, यहाँ पर इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस करना है, यहाँ पर x+3 है तो यहाँ पर x+3 से x+3 कैंसिल, केवल क्या बचेगा, x-3, तो x-3 यहाँ पर इंटू में b है तो इंटू में क्या हुआ फ्रेंड्स, b हो गया, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हमको करना है क्या फ्रेंड्स, a का भी मान निकालना है, b का मान निकालना है, जैसे उसमें a b का मान हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो a b का मान निकलेगा तो यहाँ पर रखेंगे, फिर उसके बाद समाकलन करेंगे, ठीक है। तो a b का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले x+3 है तो यहाँ पर x+3 को 0 के बराबर करना है, तो x बराबर क्या है, -3, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर -3 रखना है, तो उस कंडीशन में a हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो रखते हैं जहाँ पर x है वहाँ पर -3, तो यहाँ पर 1 बराबर x, यहाँ पर -3 + 3 मिलकर 0, तो इसका ये पूरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ डायरेक्ट -3 यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर फिर से -3 दे ही रखा है, इंटू में b है, ठीक है। तो -3 मिलकर प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर -6 इंटू b का मान निकालना है, तो -6 को इस साइड पर लेते हैं, तो b बराबर क्या होगा, -1/6, ठीक है। b का मान क्या निकला, -1/6। अब b का मान निकल गया, हमें a का भी मान निकालना है। a का मान कैसे निकलेगा, x-3 है तो x-3 को 0 के बराबर करना है, तो x बराबर क्या निकलेगा, +3, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 3 रखना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 - 3 मिलकर 0, तो b पूरा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको 3 रखेंगे तो 3 + 3, ठीक है। तो एक बार मैं रखता हूँ 1 बराबर x यहाँ पर 3, तो 3 + 3 इंटू में a है तो इंटू में a, ठीक है। अब आप लोग क्लास 12 में पहुँच गए हैं, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन थोड़ा हाई लेवल पर करना है, ठीक है, मतलब थोड़ा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है इसमें। तो 1 बराबर 3 + 3 मिलकर 6 इंटू में a है, तो a का मान निकालेंगे, तो इधर 6 गुणे में, इधर आएगा तो बट्टे में, तो 1 के बट्टे में 6, ठीक है। a का मान यहाँ पर प्लस का 1/6, यहाँ पर b का मान माइनस का 1/6, ठीक है। अब जो a b का मान निकला है यहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a/x-3 है, तो यहाँ पर क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ हमारा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब करना क्या है, इसका हमें समाकलन करना है, तो क्या हुआ, a का मान क्या दे रखा है, a का मान 1/6, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/6 बटे में क्या है, x-3 है dx, ठीक है। प्लस b का मान क्या दिया, -1/6, तो यहाँ पर मैं करता हूँ -1/6 बटे में क्या है, x+3 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, x+3 यहाँ पर dx, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है, तो 1/6 कॉन्स्टेंट है, तो 1/6 को मैंने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, 1/x-3 dx, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस को मैं बाहर कर लूँगा, जब माइनस को मैं बाहर कर लूँगा तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1/6 को भी बाहर कर लेता हूँ, 1/6 बाहर होगा, फिर यहाँ पर हुआ 1/x+3, यहाँ पर क्या हुआ dx, ठीक है, सिंपल। अब देखिए 1/x dx का मैंने समाकलन बताया था log x होता है, ठीक है। तो 1/6 यहाँ पर दे ही रखा है, इसका क्या होगा log, और x यहाँ पर x-3 है तो x-3, फिर माइनस है 1/6 है, फिर 1/x+3 है, इसका भी क्या होगा log x, तो log x+3, ठीक है। लास्ट में आपको c जोड़ देना है पर, ठीक है।
तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं छोड़ना है आपको तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। 1/6 यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 1/6 को आप लोग पहले कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब अंदर में देखिए ये पूरा हमारा, देखिए ये हमारा log m है, ठीक है। ये log m की बात है, log m है, ठीक है। माइनस लगा है, log n है, ठीक है। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, ठीक है। जो माइनस में होता है वो हर में आ जाता है, तो log m/n होता है, ठीक है। m क्या है, x-3, ठीक है। बटे में n क्या है, x+3, ठीक है। और यहाँ पर कैली मतलब ये लगा देना मॉड टाइप का, बटे में प्लस का सी जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आंसर, ठीक है। देखिए फिर से बता देता हूँ, 1/6 दोनों में था तो मैंने कॉमन लिया। ये log m है माइनस log n है, तो log m माइनस log n क्या होता है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, log m माइनस का log n, ठीक है। अगर इस प्रकार से दे रखा है सेम जैसे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, तो इसको लिखते हैं log m/n लिखते हैं, ठीक है। जो माइनस वाला होता है वो नीचे आता है, ठीक है, n नीचे आ गया, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ, बाकी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आंसर होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स यहाँ पर अपना सोल्यूशन आसानी से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। 3x-1 यहाँ पर देखिए सब अलग से पावर में 1 दे ही रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। जैसे इसको करते आ रहे हैं सिंपल वही सी करना है, ठीक है। आपको करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपन लोग करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यहाँ पर 3x-1 दिया है, ठीक है। बटे में क्या दे रखा है, x-1, उसके बाद दिया x-2, उसके बाद दिया है x-3, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये चीज़ हमको दी रखा है, आगे यहाँ पर dx लगाते हैं, ठीक है। हमको क्योंकि समाधान करना होता है तो आगे पहले ये वाला सिंबल उसके बाद dx करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इतना ही दे रहता है, ठीक है। तो देखिए इसको करना है तो सिंपल वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इस सबसे बाहर कर लेते हैं झमेला से, ठीक है। ठीक बराबर में, अब देखिए ऊपर कुछ भी दिया हो इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। इसको a/x-1, b/x-2, c/x-3 करना है, ठीक है। तो इसको करेंगे a/x-1, क्योंकि ना तो होल स्क्वायर है ना तो x का स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंपल जैसे सबको करते आ रहे हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे, b/x-2, उसके बाद प्लस का c/x-3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, ठीक। आंशिक भिन्न यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें a b c का मान निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इसको उठाकर इसमें गुणा किया था, इसमें सेम उसी प्रकार से इसका गुणा इसमें करेंगे। तो आपको होता है जैसे अंश में है उसी प्रकार से में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमारा 3x-1, ठीक है। 3x-1 बराबर, अब इसका पूरा गुणा a में करना है, फिर इसका गुणा b में, फिर इसका गुणा c में करना है, ठीक है। तो देखिएगा करेंगे, जब इसका गुणा a में करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा होगा क्या, इससे ये वाला x-1 से x-1 कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा, x-2 x-3 बचेगा, इंटू में a बचेगा, ठीक है, इंटू में प्लस। ये चीज़ अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊँ ना, तो केवल जो हर में होता है, ठीक है, जो हर में होता है उससे ये वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है, हमेशा, ठीक। तो जो केवल बचेगा मतलब जो शेष रहेगा उसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना। जैसे x-2 है तो x-2 को यहाँ से हटा देना है, केवल क्या लिख देना है, x-1 x-3, क्या लिखा मैंने, x-1 x-3 लिखा। अब यहाँ पर x-3 है तो यहाँ से x-3 को हटा देना है, केवल आपको क्या लिखना है, प्लस लगाकर x-1 x-2 लिखना है, ठीक है। इंटू में c दे ही रखा है, इंटू में c लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमको a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b हम लोगों ने भूल गए, ठीक है। b और c का मान निकालना है, ठीक है। तो a b एंड c हमारे क्या है फ्रेंड्स, मैंने बताया था रियल नंबर्स हैं, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या है हमारी, ठीक है। तो a b c का हमें जब मान निकालना है तो उस कंडीशन में हमको करना क्या होगा, a का मान निकालना है तो b और c को जीरो करना पड़ेगा, b का जब मान निकालना है तो a और c को जीरो करना पड़ेगा, जब c को निकालेंगे तो b और a को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहले एक काम करते हैं, x-2, ठीक है, x मैं करता हूँ x-2 बराबर, मैं यहाँ पर जीरो कर लेता हूँ, x बराबर मैं 2 करता हूँ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हमें x बराबर एक बार क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 - 2 मिलकर 0 हो जाएगा, ठीक। समथिंग जीरो का गुणा समथिंग में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 - 2 मिलकर 0, फिर ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल यहाँ पर हमारा b वाला बचेगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे हमें करना है जुगाड़ लगाकर, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर x है हमारा वहाँ पर 2 रखना है, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पर जब, तो होगा क्या,
3 गुणा 2 मिलकर अच्छा हो जाएगा, अच्छा -1 बराबर क्या, ये इसको मैंने बताया 2 -2 मिलकर 0, 0 गुणा इसमें होगा तो ये भी 0, और जब ये 0 एक फिर इसमें होगा तो ये भी 0, ये वाला 0 होगा, ये वाला 0, तो केवल ये बचे रहा है जिसमें क्या है x -1 है, ठीक है। x यहाँ पर 2 रखना है तो 2 - 1 किया, उसके बाद x यहाँ पर फिर 2 रखना है तो 2 - 3 किया, सॉरी यहाँ पर 2 - 3 होगा, ठीक है, ये माइनस नहीं प्लस है, ठीक। इंटू में भी है तो इंटू में भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए 6 में से 1 गया 5 बराबर 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 3 गया तो -1, तो -1 गुणा 1 तो मिलकर क्या हुआ -b, ठीक है, -b, तो b बराबर क्या निकला, ये 5 है तो -5, ठीक है। b का मान क्या निकला फ्रेंड्स, -5, ठीक है। अब b का मान निकल गया, अब हमें a का मान निकालना है और c का मान निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, x -1 है तो x -1 को मैंने क्या किया, 0 के बराबर किया, ठीक है। x बराबर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है, x बराबर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 - 1 मिलकर 0, तो जब ये एक टर्म आपका 0 होगा सभी आपस में गुणे में ही दे ही रखे हैं, ठीक है, तो पूरा ये 0 हो जाएगा b वाला, और यहाँ पर 1 - 1 मिलकर 0, तो ये वाला 0 तो ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये वाला 0 हो गया, ये 0, तो केवल आपका ये बचेगा, a वाला बचेगा, ठीक है। तो इसमें रखिए 1, x यहाँ पर 1 रखिए, पहले यहाँ पर रखेंगे 3 x यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ 3 x यहाँ पर 1 रखा -1 किया बराबर यहाँ पर 1, तो क्या वो 1 - 2, फिर यहाँ पर 1 तो 1 - 3 इंटू में a तो इंटू में a किया, ठीक है, सिंपल। अब 3 का गुणा 1 में हुआ तो 3, 3 में से गया 2 तो 2 बराबर 1 में से 2 गया तो -1 इंटू लगा ही है, और 1 में से 3 गया तो -2, ठीक है, -2 इंटू में a है, ठीक है। -1 गुणा -2 माइनस मिलकर प्लस का, तो 2 बराबर 2 गुणा a, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल क्योंकि बराबर है तो a का मान क्या निकला 1, ठीक है, a का भी मान निकल गया, a का मान निकला, b का मान, अब हमें c का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x -2 है ना, c का मान जब हमें निकालना है तो एक काम कीजिए, यहाँ पर x -2 हो गया, x -1 हो गया, अब हमें x -3 की बारी आती है, ठीक है। तो x -3 को आपको 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो x -3 को जब 0 के बराबर किया तो x बराबर यहाँ पर क्या निकला, +3, ठीक है, x बराबर +3 निकला, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 3 रखना है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3, 3 - 3 मिलकर 0, और 0 गुणा इसमें 0 तो ये भी 0, पूरा b वाला 0 हुआ, ये a वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x -3 है, x यहाँ पर 3, तो 3 - 3 मिलकर 0, तो ये वाला 0, ये वाला 0, तो केवल आपका c वाला बच रहा है, ठीक है, बच रहा है। यहाँ पर x यहाँ पर 3 रखना है, ठीक है, 3 गुणा 3 माइनस का 1 है तो -1 किया, ठीक है, बराबर किया। यहाँ पर x -1 है ना, तो यहाँ पर रखना है आपको सिंपल x यहाँ पर 3, तो 3 - 1 क्योंकि ये सब तो 0 ही हो गए, ठीक है, इंटू में x -2 है तो यहाँ पर 3 - 2 इंटू में c है तो इंटू में c किया, ठीक है। 3 गुणा 3 मिलकर 9 में से 1 गया तो 8 बराबर 3 में से 1 गया 2 गुणा 3 में से 2 गया फिर 1 इंटू में c है, 2 1 कम 2 और c तो 2c, तो 8 बराबर 2c, 2 1 कम 2 2 चौके 8 तो c बराबर 4, ठीक है। c का मान क्या निकला अपना फ्रेंड्स, 4 निकल गया, ठीक है। अब सिंपल है, जहाँ a का मान रखना है, a का मान 1 आया, b का मान -5 आया, c का मान क्या निकला 4 निकला, ठीक है। जैसे जैसे जहाँ जैसा है वैसे वैसे रखते जाना है आपको, ठीक है। तो रखिए एक बार, यहाँ पर क्या है a/x -1 है तो a का मान क्या निकला, यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 1/x -1 होगा तो 1/x -1 dx, ठीक है। फिर b का मान क्या निकला, माइनस का मान, तो माइनस को मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, b की जगह पर और 5 है ना तो -5 को मैंने बाहर ही कर लिया सीधा, तो 1/x -2 में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर 5 होता मैंने -5 को बाहर कर लिया, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। फिर यहाँ पर dx हो गया, ठीक है। अब प्लस का है यहाँ पर c का मान 4 है तो मैंने फिर 4 को मैंने बाहर किया यहाँ पर, ठीक है, 4 को बाहर किया, फिर 1/x -3 है तो 1/x -3 dx हुआ, ठीक है, सिंपल इतना चीज़ हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, आपको पता है 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो इसका होगा क्या, log x, यहाँ पर x -1 है तो x -1 हुआ, ठीक है। फिर माने लगाना है 5 है, 5 लिखा, फिर 1/x का समाकलन फिर वैसे होगा log x, तो log और x यहाँ पर होगा x -2, फिर सेम उसी प्रकार से प्लस का 4 है, प्लस का 4 किया, फिर हुआ यहाँ पर log x -3, और लास्ट में आपको जब समाकलन हो गया तो c जोड़ देना है। ये आपका क्या हुआ फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हुआ। यहाँ पर आप लोगों ने सीखा अगर 3 इस प्रकार से क्या हो, मतलब एक घातीय फलन दे रखे हैं उनको तो उसका समाकलन कैसे किया जाता है, a/समथिंग, b/समथिंग, c/समथिंग, ठीक है। तो ये हुआ फ्रेंड्स तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हुआ। अब चौथा वाला देखिए, चौथा मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो चौथा देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी प्रकार जैसे यहाँ पर x -1 x -2 वाला दिया था, देखिएगा एक बार, 3 वैसे वैसे दे रखे हैं, यहाँ पर भी 3 उसी प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर 3x -1 था, यहाँ पर केवल x है, ठीक है, ठीक।
तो जैसे यहाँ पर 3x-1 लिख रहे थे, यहाँ पर आपको केवल x रखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सेम टू सेम है फ्रेंड्स, जैसे 3 हम लोगों ने किया, सेम टू सेम आपको 4 करना है, ठीक है। 4 को आपको करना है ABC का मान निकालना है, ठीक है, समाकलन करना है, ठीक है। तो अगर आ जाता है अच्छी बात है, अगर नहीं आता आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपके लिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ट्राई करना है, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट करना है। ए बी और सी का मान अगर आप लोगों का निकल गया तो आपको पता है लॉग वाला सम में बनता आ रहा है, तो लॉग वाला ही बनेगा, ठीक है, इसमें भी लॉग ही बनेगा, ठीक। तो चौथा मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी हम लोग फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट वाला अपना क्वेश्चन, ठीक है। बस 5 मिनट की लगभग वीडियो और बची है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स अपन लोग 5वां देख लेते हैं, सिंपल है, ठीक है, कैसे किया जाएगा। इसमें कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन अपना कौन सा है, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दे रखा है, दिया क्या है यहाँ पर, हमें समाकलन करना है किसका, 2x बटे में किसका करना है, x² प्लस का 3x प्लस का 2 dx, ठीक है। इस प्रकार का हमें समाकलन करना है, ठीक। तो इसको देखिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें देखना क्या है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देखिए x की पावर में 2 आ गया, तो सिंपल ये वाला फार्मूला आप लोग फटाफट लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करते हैं आप लोगों को गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें x² प्लस का 3x प्लस 2 है, इसका आपको थोड़ा सा फैक्टर कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। गुणनखंड होगा कैसे, देखिएगा x² है प्लस का 3x है प्लस का 2, इसका गुणनखंड हमको करना है, ठीक है। देखिए इसकी मतलब कि x² का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 2 में हो तो 2, यहाँ पर 3 है तो 3, गुणा करने पर 2 आए, ठीक है, जोड़ने घटाने पर प्लस या फिर माइनस करने पर हमारा 3 है, ठीक है। तो 2 1 कम 2 होता है, 2 1 3 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर गुणनखंड करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस कैसे इसका गुणनखंड होगा ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो गुणनखंड करना आपको आना चाहिए, इसके पहले वाले क्लासेस में 9th 10th में आपको केवल वही सिखाया ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x² हुआ, और आपको पता है 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है, 3 आएगा। जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर आए, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई या फिर ऐड करने पर या फिर माइनस करने पर, ठीक है, वो आना चाहिए, ठीक है। तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको होगा क्या, 2x प्लस का 1x, यहाँ पर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, ठीक है। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर, तो x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर यहाँ निकला अपना x प्लस 2 निकला, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में जब आपको फ्रेंड सेम आ जाता है तभी आपका गुणनखंड सही माना जाता है, ठीक। तो x प्लस 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने एक बार x प्लस 1 लिखा, दोनों में सेम है तो एक बार इसको एक बार आपको लिख देना है, ठीक है। जो दोनों ब्रैकेट में सेम होता है उसको केवल एक बार लिखना होता है, x प्लस 1 को आपको एक बार लिखा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड फ्रेंड्स आपका ये हुआ, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये चीज़ है उसकी जगह पर हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x बटे में x प्लस 1 x प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर हमारा क्या है, dx है, ठीक। तब इसका समाकलन आपको सिंपल हो गया। देखिए यहाँ पर पावर में 1 है, ठीक है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने किया, सेम उसी प्रकार से है ना। तो इसको करना है क्या, इसका समाकलन होगा क्या, इसको हम पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 2x बटे x प्लस 1, इस प्रकार से हुआ। अब बटे में a के बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस ही हो जाएगा, और फिर b के बटे में क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इस चीज़ से गुणा, फिर जो हर में है इस हर से गुणा इसमें करना है, तो आपको पता है इस चीज़ से जो ऊपर गुणा कराएंगे वो चीज़ कैंसिल होगा, केवल यहाँ पर 2x बचेगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताया था थोड़ा सा, x प्लस 1 यहाँ पर भी है तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हट गया, तो x प्लस 2 बचा था, यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2 इंटू में a है तो इंटू में a कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग अंश में गुणा कर रहे हैं ना इस चीज़ से, तो इससे ये कट जाता है तो ये केवल a बचेगा, प्लस में इस चीज़ से गुणा फिर इसमें करना है, तो इस चीज़ से ये चीज़ गया, केवल यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 इंटू में b बचेगा, ठीक। अब यहाँ से a b का मान डिफाइन करना है, तो सिंपल जैसे मैंने बताया x प्लस 2 को 0 के बराबर करना है, तो x बराबर क्या निकला, माइनस का 2, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का 2 करना है, ठीक है, यहाँ पर सब पर भी। तो यहाँ पर 2 गुणा माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 4 बराबर क्या निकला, -2 प्लस 2 मिलकर 0 हो जाएगा, 0 गुणा समथिंग में करेंगे तो ये 0 पूरा a वाला 0 हो गया। अब b वाले में करेंगे तो -2 प्लस का 1, ठीक है, -2 प्लस 1 इंटू में b, तो माइनस का 4 बराबर -2 प्लस 1 मिलकर क्या हुआ, माइनस का 1 इंटू में b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का मान क्या निकला 4, b का मान निकल गया 4। अब हमें a का मान निकालना है, तो इसको क्या करना है, x प्लस 1 को क्या करना है, 0 के बराबर करना है, ठीक है। जब करेंगे तो x बराबर उस कंडीशन में -1 आएगा, ठीक। तो x बराबर -1 निकला। अब जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे तो -1 प्लस 1 मिलकर 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है।
ये बी वाला टर्म 0 हुआ तो यहाँ पर ये बचा केवल क्या, यहाँ पर रखेंगे -1, 2 गुणा -1 बराबर क्या, ये -1 है ना, तो इसी पे रखेंगे तो -1 + 2 मिलकर 1 केवल बचेगा, तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, तो 2 गुणा -1 मिलकर -2 बराबर है। ठीक है, तो ए का मान क्या निकला, -2 निकला। ठीक, और जहाँ ए है वहाँ ए का मान, जहाँ बी है वहाँ बी का मान। ठीक, तो ए का मान -2 है तो यहाँ पर रखेंगे क्या, -2, तो मैंने -2 को बाहर कर लिया, केवल बचेगा 1/x+1। ठीक है, इंटू में dx, सिंपल। ठीक, प्लस लगाया मैंने, b की जगह पर क्या है, b का मान क्या है 4 है, तो मैंने 4 को बाहर रखा, फिर क्या बचा 1/x+2 बचा। ठीक है, x+2 dx। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा एक बात, 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log x, तो -2 बाहर ही है, तो इसका क्या हुआ समाकलन log x, यहाँ पर x+1 है तो यहाँ पर क्या हुआ x+1। ठीक है, फिर प्लस लगाया, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखा, फिर 1/x+2 है, फिर मैंने कि 1/x की बात ये पर रहा है, जिसका भी होगा log x तो हुआ log, और x यहाँ पर ये चीज़ है तो x+2 लिखा। ठीक है, प्लस के यहाँ पर आपको c ऐड कर देना है। ठीक है, समाकलन जब हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 को हम लोग एक काम कीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट ही गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल माइनस का log ऑफ x+1। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। देखिए कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 2 से भाग लगाना है, जिस चीज़ को आप लोग कॉमन ले रहे हैं उस चीज़ से आप लोग यानी कि भाग लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे में 2 से भाग लेंगे 4 में तो हो जाएगा केवल 2 यहाँ पर क्या हो log x+2। ठीक है, +2 प्लस का c जोड़ देना है। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे भी करेंगे। देखिए n log m की भांति बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर रखते हैं, माइनस को log x प्लस का 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए n log m की भांति बिहेव कर रहा है तो इसको लिखते हैं log, यहाँ पर m की जगह पर ये है x+2, n है तो ये n हमारा पावर में आ जाएगा, प्लस का 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा log, ये हमारा m हो गया, ये हमारा n है, log m माइनस log n है तो log m/n होता है। ठीक है, तो 2 तो बाहर है, 2 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा हमारा log m/n, तो m की जगह पर है x+2 का होल स्क्वायर, बटे में क्या है x+1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का c ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन क्या हुआ, देखिए 5 का सोल्यूशन ये निकल गया। ठीक है, देखिए ये log m था, ये n था, तो n वाला बटे में आता है तो n वाला बटे में हुआ। ठीक है, तो log m/n हुआ, बटे प्लस को c आपको जोड़ देना है जब आपका समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया, जैसा कि मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरे को आशा है मैंने एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई है। ठीक है, बहुत ईजी वे में बताया। ठीक है, तो आशा है कि ये जो आपके लिए जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही होगी। ठीक है, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर नहीं आया है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार क्या है वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने फार्मूला बताया है इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फार्मूला अगर आ जाता है तो पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो 5 तक हम लोगों ने फ्रेंड्स कर लिया, आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे तक करेंगे। ठीक है, बाकी कैसे लगी कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।